माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम टेंसेस की सीरीज में जो अपने आरबीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग सीरीज जो चला रहे हैं, उसी में आज जो हमारा नेक्स्ट लेसन है उसमें टेंसेस शोइंग फ्यूचर टाइम से रिलेटेड सेंटेंस भी हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। मीन फ्यूचर टाइम को दिखाने वाले टेंस simple future time can be expressed in many ways without using a verb, shall, oblique will. सिंपल फ्यूचर टाइम को भी कई बार सेल और विल के बिना प्रयोग किए दिखाया जाता है, उल्लेख किया जाता है। इसे हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं कि कई बार जैसा कि हम जानते हैं कि आई एंड वी जो फर्स्ट पर्सन है, आई एंड वी के साथ जनरली इंग्लिश के ट्रेंड के अकॉर्डिंग सेल यूज होता है और अन्य के साथ विल का प्रयोग होता है। पर जो फ्यूचर टाइम को शो करने वाले टेंस है उनमें भी बिना सेल और विल के प्रयोग हम जो पढ़ते हैं, ऐसी घटनाएं जैसा कि बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी कई बार फ्यूचर टाइम को मेंशन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। जैसा कि सेंटेंस है द ट्रेन लीव्स एट 5 AM। लीव वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, लेकिन ये घटना आने वाले 5 बजे की है। तो ट्रेन 5 बजे निकलेगी या 5 बजे जाएगी, ऐसा वाक्य हम बिना सेल और विल के प्रयोग के भी बना सकते हैं और वो इसकी मीनिंग इसमें यह रहेगी, हालांकि ये यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर टाइम को दिखाने वाले होते हैं। हर बर्थडे इज ऑन मंडे। उसका बर्थडे मंडे को है, सोमवार को। हम मंडे का उल्लेख कर रहे हैं, मंडे जो फ्यूचर टाइम को हम दिखा रहे हैं और प्रेजेंट टेंस यूज करके हम इसे दिखा रहे हैं। तो ये ऐसे सेंटेंस है जिनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज से हम फ्यूचर टाइम को दिखाते हैं। नेक्स्ट बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के द्वारा भी हम फ्यूचर टाइम को लिख सकते हैं, सेंटेंस का सेंस आता है, मीनिंग आती है। और दूसरा है बाय यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा भी कई बार हम फ्यूचर टाइम को मेंशन करते हैं। ही इज कमिंग टुमारो। ही इज कमिंग टुमारो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन आने वाले कल का जो जिक्र किया जा रहा है कि वह कल आ रहा है, मतलब वह कल आएगा। ऐसा हम इसे सेंटेंस की मीनिंग के आधार पे हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, ही इज कमिंग टुमारो। तो ये फ्यूचर टाइम जो यहाँ हम जो कंसीडर कर रहे हैं, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। वो आज रात्रि को दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, अर्थात वो आज रात्रि को दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो यहाँ भी हम बिना सेल और विल के यूज किए हम जो फ्यूचर टाइम को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पहला वाला कौन सा टेंस यूज हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा वाला हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें यह समझना है कि कई बार सेल और विल के प्रयोग के बिना भी जो सेंटेंसेस जो फ्यूचर टाइम को दिखाते हैं, वो सामान्यतः हम इन टेंस में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम नेक्स्ट वाले जो फ्यूचर टाइम को दिखाने वाले और जो सेंटेंसेस है या और जो टेंस का जो यूज होता है, वो उन सेंटेंस को हम आगे
पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको नोटबुक में उतार लें। नेक्स्ट जो है वो बाय यूजिंग इज एम आर प्लस अबाउट टू सेंटेंस में दिया हुआ हो और या इज या एम या आर के बाद अबाउट टू और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, ऐसी कंडीशन भी कई बार फ्यूचर टाइम को दिखाती, किसको दिखाती है, फ्यूचर टाइम को दिखाती है। तो यहाँ जो सेंटेंस है द बस इज अबाउट टू डिपार्ट, द बस इज अबाउट टू डिपार्ट में क्या है, द बस हमने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, इज एम आर जैसा कि यहाँ पैटर्न है, इज एम आर में से कोई एक यूज होगा और अबाउट टू आएगा, ये अबाउट टू और उसके बाद में डिपार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो सेंटेंस जो बन रहा है ये सेंटेंस भी फ्यूचर टाइम को दिखाने वाला है, द बस इज अबाउट टू डिपार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज द कॉलेज इज अबाउट टू ओपन, यहाँ भी इसी प्रकार से द कॉलेज सब्जेक्ट में और इस एम आर में से इसका प्रयोग और अबाउट टू दे रखा है, अबाउट टू के बाद में ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ये अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो भी फ्यूचर टाइम को दिखाने वाले होते हैं। इसको भी आप नोट कर लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसके बाद में। और यहाँ जो हम बाय यूजिंग इज एम आर प्लस अबाउट टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाले ये सेंटेंस देखते हैं, ये सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश की लैंग्वेज में से इस प्रकार से कहा जाता है कि द अबव फ्यूचर इवेंट्स आर द पार्ट ऑफ ए सेटल्ड प्रोग्राम और लाइकली टू हैपन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, जो तुरंत ही होने वाले होते हैं लेकिन इनमें फ्यूचर टाइम को या फ्यूचर टाइम को दिखाने वाले सेंटेंस होते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर अगले सेंटेंसेस करते हैं। अगला जो फोर्थ टाइप का जो हमारा पैटर्न रहता वो ये रहता, बाय यूजिंग बी प्लस गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फॉर्मेट रहता। बी के बाद में गोइंग टू का प्रयोग और गोइंग टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे ही इज जैसा कि बी की फॉर्म है और यहाँ गोइंग टू आ रहा, ही इज गोइंग टू और बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाय अ न्यू फ्लैट नेक्स्ट मंथ। इस प्रकार का पैटर्न ये भी फ्यूचर टाइम को शो करने वाला है कि वो अगले महीने एक नया फ्लैट खरीदने जा रहा है, अर्थात वह अगले महीने एक नया फ्लैट खरीदेगा। तो बिना सेल और विल के भी सेंटेंस को इस प्रकार से फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए हम लिख सकते हैं। द नेक्स्ट इज द ओल्ड हाउस इज गोइंग टू फॉल सून, द ओल्ड हाउस इज गोइंग टू फॉल सून, पुराना घर जल्दी ही गिरने को जा रहा है, अर्थात वो जल्दी ही गिर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये सेंटेंस भी बिना सेल और विल का प्रयोग किए हुए यहाँ हम इसे बना रहे हैं। तो इस प्रकार जो हम टेंसेस शोइंग फ्यूचर टाइम का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हमने अलग अलग प्रकार से जो फ्यूचर टाइम को बिना सेल और विल के एक्सप्रेस करने के जो तरीके हैं उन्हें हम पढ़े। एक बार से हम इसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करके हम फ्यूचर टाइम को शो कर सकते हैं जिसमें सेल और विल का यूज नहीं होता है। जैसा कि सेंटेंस था हमने पहले लिखा द ट्रेन लीव्स एट 5 AM, उसके बाद में एक और ऐसा सेंटेंस था हर बर्थडे इज ऑन मंडे। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस भी जो हमारा फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट बाय यूजिंग
द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एज ही इज कमिंग टुमारो। ही इज कमिंग टुमारो वाला जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है। तो फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है और यहाँ शैल और विल का हम प्रयोग नहीं करते हुए फ्यूचर टाइम को शो कर रहे हैं। ही इज कमिंग टुमारो। इस प्रकार से एक और नेक्स्ट जो हमने सेंटेंस पढ़ा था वो था दे आर लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट। वे दिल्ली के लिए आज निकलेंगे या निकल रहे हैं। यहाँ भी जो फ्यूचर टाइम को शो करके सेंटेंस को लिखा जा रहा है। नेक्स्ट बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कई बार पूछा जाता है, जैसा कि आरबीएसई में कई बार पूछा हुआ भी है। द बस इज, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर लिखा था उसमें यह था कि बाय यूजिंग इज, एम या आर प्लस अबाउट टू, और अबाउट टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस भी हमने पढ़ा था द बस इज अबाउट टू डिपार्ट, द कॉलेज इज अबाउट टू ओपन। इस प्रकार से अबाउट टू जिसमें लिखा हुआ हो, अबाउट टू से रिटन सेंटेंस होते हैं, ये भी फ्यूचर टाइम को शो करने वाले होते हैं। और इस सेंटेंस में क्या होता है कि ये इवेंट्स किसी सेटल्ड प्रोग्राम या जो तुरंत ही होने वाले होते हैं उनका हिस्सा होते हैं। इन्हें सेटल्ड प्रोग्राम ग्रामर की लैंग्वेज में बोला जाता है या ऑलमोस्ट इमीडिएटली होने वाले होते हैं। नेक्स्ट जो नंबर 4 है वो ये बाय यूजिंग बी प्लस गोइंग टू एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसा कि बोर्ड पे सेंटेंस रिटन है, ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू फ्लैट नेक्स्ट मंथ एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द ओल्ड हाउस इज गोइंग टू फॉल सून। तो इस प्रकार की ये सेंटेंस है जो हमें फ्यूचर टाइम को शो करने वाले सेंटेंस है, जिनमें शैल और विल का बिना प्रयोग किए भी हम इन्हें फ्यूचर टाइम को दिखाने वाले या फ्यूचर टाइम को मेंशन करने वाले रूप में लिख सकते हैं। और ये चौथा वाला जो हमारा बाय यूजिंग बी प्लस गोइंग टू वाला प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला ये पैटर्न एग्जाम में कई बार जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है इसी रूप में पूछा हुआ भी है। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से लिख लें, अच्छी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बी प्लस गोइंग टू पैटर्न वाले सेंटेंस हम कुछ लर्न कर रहे हैं। लिखा हुआ है पुट द वर्ब इन ब्रैकेट्स इनटू बी प्लस गोइंग टू फॉर्म। बी प्लस गोइंग टू फॉर्म में हमें सेंटेंस को भरना है। तो यह दिया हुआ है यू गिवन वर्ब इज मिस योर ट्रेन। तो बी के रूप में यू जब सब्जेक्ट रहेगा तो इज एम आर में से जो बी की फॉर्म है इज एम आर में से, जैसे कि हम जानते हैं कि यू के साथ आर आता है तो यू आर, और इसके बी के जस्ट बाद में गोइंग टू, तो यू आर गोइंग टू, और बाद में जो ये वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में एज इट इज आ जाएगी। यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, और ये सेंटेंस है वो फ्यूचर टाइम को दिखाने वाला है। यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन। नेक्स्ट व्हाट ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस डू विद दिस रूम। तो यहाँ यू के साथ यहाँ पहले बी की फॉर्म क्या आ जाएगी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, going to do with this room। what are you going to do with this room। तो ये हमारा B प्लस गोइंग टू पैटर्न से हम इसे भर रहे हैं। तीसरा सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हैव की रूट फॉर्म दे रखी है। तो या द कैट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम B की जो फॉर्म है इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो द कैट इज, और ये बी की फॉर्म आ गई इज, इसके बाद में गोइंग टू हैव को फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, गोइंग टू हैव किटन्स। द कैट इज गोइंग टू हैव
की टेंस। ये तीसरा सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। और कई बार हमारे बी प्लस गोइंग टू वाले सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और फ्यूचर टाइम को दिखाने वाले सेंटेंस होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और कुछ ऐसे और सेंटेंसेस है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सी के साथ में बी की फॉर्म, हम बी की फॉर्म जो पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम इज एम आर में से सी सिंगुलर है तो सी के साथ इज आएगा। क्या आएगा? इज के जस्ट बाद गोइंग टू। तो या नॉट का प्रयोग सेंटेंस में पूछा है, नॉट का यूज करके हमें भरना है, अतः हम नॉट को गोइंग से पहले यूज करेंगे। तो जो इस के जस्ट बाद में नॉट आ जाएगा। सी इज नॉट गोइंग टू गिव, शी इज नॉट गोइंग टू गिव अनदर कंसर्ट दिस ईयर, क्योंकि यहाँ नॉट को साथ में दिखा रखा। अगर इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं हो, बाय द वे हम इस नॉट को यहाँ से मिटा देते हैं। अगर ये नॉट यहाँ नहीं है तो यहाँ नॉट हमें यूज नहीं करना है। और नॉट दे रखा है तो साथ में हम जो गोइंग टू फॉर्मेट है उससे जस्ट पहले नॉट को लिखते हैं। शी इज गोइंग टू गिव अनदर कंसर्ट दिस ईयर। इस प्रकार से ये सेंटेंस पूरा हो गया। नॉट साथ में दे रखा है तो गोइंग टू से पहले और बी की फॉर्म के बाद में और गोइंग टू से पहले नॉट को मेंशन कर दे, नॉट को लिख दे। अब ये जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है, हाउ सून ब्लैंक स्पेस यू बी रेड, यहाँ जो फॉर्मेट में हाउ से हो रहा है और क्वेश्चन मार्क वाला है, तो बी की जो फॉर्म है इज एम आर में से जो यू के साथ आर का प्रयोग होगा, तो आर पहले यहाँ आ जाएगी। हाउ सून आर यू गोइंग टू बी रेडी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा सेंटेंस भी अच्छी तरीके से आप इसे लिख लें। और जैसा कि हम जो सेंटेंस अभी एक्सरसाइज जो सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारी बुक जो गोल्डन रेज नाम से हमारी बुक है, इसी में से हम कर रहे हैं। पेज नंबर 42 पे एक्सरसाइज दे रखी है, पेज नंबर 42। आप पेज नंबर 42 पे जो एक्सरसाइज दे रखी है वही हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्यूचर टाइम से रिलेटेड जो सेंटेंस है स्पेशली ये दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें इन्हें। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 6, आई नॉट स्लीप, बहुत देरी के स्लीप। जैसा कि हमने इससे पहले जो सेंटेंस किया था उसी प्रकार का ये सेंटेंस है, नॉट स्लीप इन दिस रूम इट इज हॉन्टेड। तो यहाँ भी आई के साथ बी की जो हम फॉर्म भरेंगे इज एम आर में से, क्योंकि यहाँ हम बी प्लस गोइंग टू वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, तो आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम। और नॉट का जो प्रयोग होता है वो गोइंग टू से पहले होता है। इस नॉट का प्रयोग गोइंग टू से पहले, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप, आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप इन दिस रूम इट इज हॉन्टेड। ये जो फ्यूचर टाइम को दिखाने वाला सेंटेंस है, तो आप इसको नेक्स्ट जो हमने जो सेंटेंस पढ़े हैं उनके साथ इनको भी इंक्लूड कर लें। जितने भी हमने सेंटेंस पढ़े हैं उनमें फ्यूचर टाइम को मेंशन किया गया है अलग अलग प्रकार से। और ये जो बी प्लस गोइंग टू वाला ये पैटर्न है,
इससे जुड़े हुए हमारे आरबीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस कई बार आते हैं। तो इसका पैटर्न हमें मेनली ये ध्यान रखना है कि जब नॉट का प्रयोग हमें कई बार साथ में अगर दिया हुआ है तो नॉट का प्रयोग गोइंग टू से पहले करना है। नॉट का प्रयोग अगर दिया हुआ है तो बी के जस्ट बाद नॉट प्लस गोइंग टू के फॉर्मेट में करना है। और नॉट नहीं दे रखा है अगर, तो जो फॉर्मेट है वो है बी प्लस गोइंग टू के जस्ट बाद में वर्ब की फॉर्म आती है। जो सेंटेंस का हिस्सा है उसे हम लिखते हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब भी नॉट का प्रयोग पूछा जाता है, नॉट साथ में अगर ब्रैकेट्स में दे रखा है तो नॉट का प्रयोग जब हम करेंगे तो गोइंग टू से पहले कर लेंगे। ये वर्ब के साथ दे रखा है ब्रैकेट में, तो ऐसा नहीं हो कि आप कंफ्यूज की कंडीशन में जो गिवन वर्ब है उससे पहले नॉट का प्रयोग कर ले। ऐसे सेंटेंस में सेंटेंस गलत हो जाता है। सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें जो लिखना पड़ेगा वो इस प्रकार से होगा कि बी और बी के बाद में नॉट और नॉट के बाद में गोइंग टू। नॉट नहीं है तो बी के बाद में गोइंग टू से सेंटेंस को पूरा करते हैं। इस प्रकार हमने अभी जो फ्यूचर टाइम को शो करने वाले जो टेंसेज होते हैं, जो सेंटेंसेज होते हैं, पैटर्न होते हैं, उन्हें हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको ये सारे सेंटेंसेस, सारे पैटर्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, आपने अच्छी तरीके से लर्न किए होंगे। जैसा कि हम जो लेसन आज जो पढ़ रहे हैं वो लेसन नंबर 17 है, या हमारा जो टेंस की जो सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें लेसन नंबर 17 है। इससे पहले जितने भी जो हमने लेसन रिकॉर्ड किए हैं, आप तक पहुंचाए हैं, उन्हें आप अच्छी तरीके से लर्न कर लें, उन्हें अच्छी तरीके से उनकी एक्सरसाइज सोल्व कर लें, समझ लें, ताकि सीक्वेंस में पढ़ने पर आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। अगली सीरीज में अगले सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।